हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपके सामने क्लास 10th का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये साइंस का टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस के आधार पर ठीक है आपको हम बताएंगे। और नया सिलेबस में जो है वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। अब जानते होंगे परिवर्तन से, कहावत में है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन नहीं होगा तो हम तुलना नहीं कर पाएंगे कि आखिर पहले कैसे था और अभी कैसा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि परिवर्तन का मतलब होता है कि उसकी जो अवस्था है, उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, मतलब ये यदि हमारा आइस है, ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में आया? लिक्विड। और ये फिर क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस। तो आप ये सोचिए कि जो आइस है, इसका जो प्रॉपर्टी है इस लिक्विड की प्रॉपर्टी से अलग है कि सेम? से बताइए। अलग है। ये ठोस है। ये क्या है? आइस क्या है? आइस सॉलिड के फॉर्म में है कि नहीं? और ये क्या है? तरल है। और ये क्या है? गैस है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो बाद वाला जो बना वो पहले वाला से क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा? अलग है। वही कहता है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट, ध्यान देना, फाइनल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस इज डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल स्टेट। जो प्रारंभिक अवस्था है उससे उससे क्या होगा? फाइनल अलग होगा। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अंतिम अवस्था अपनी प्रारंभिक अवस्था से क्या होता है? अलग होता है। उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन। मतलब जो बाद में जो बना सो पहले वाला से क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। क्या बनेगा? अलग। अब ऐसे परिवर्तन के बारे में है बात करेंगे तो इसमें दो तरह का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, थोड़ा सा 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा पढ़ना है, वहाँ ज़्यादा पढ़े होंगे, यहाँ कम पढ़ना है, बट जानकारी होना चाहिए। तो पदार्थ में परिवर्तन के बारे में बात करें। ठीक है, तो देखो इधर हिंदी में लिखा हुआ है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चल रहे हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आप दोनों लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहता है फिजिकल चेंज। क्या कहता है? पहला, इट इज़ चेंज इन विच नो चेंज इन देयर कंपोजिशन। उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो जिस चीज़ से बना होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, भौतिक कहता है परिवर्तन। दूसरा है नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। नया पदार्थ नहीं बनेगा। नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक कहा था इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होगा। ठीक है, चेंज आर टेम्पररी एंड इजली रिवर्सिबल। माने ये क्या है? कुछ समय के लिए, ये कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है और इसे हम वापस हम ला सकते हैं। दूसरे हम पहले की अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, नो एनर्जी चेंज अकर्स। एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं जल, बर्फ। जो जल है वो किस में बदल गया? बर्फ में। तो जल है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। ये किस में बदल गया? बर्फ में सॉलिड बन गया। तो आप हमको ये बताइए कि इस आइस को भी तो हम जल ही कहेंगे और ये जो लिक्विड फॉर्म में है ये भी तो क्या है? जल है। तो ये तो बदला, इसका अवस्था बदला लेकिन गुण
नहीं बदला है। ठीक है, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। केमिकल चेंज कहेंगे तो कहता है इट इज ए चेंज इन विच चेंज इन देयर कंपोजिशन, मतलब इसके कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, जिस चीज़ से बना है पदार्थ, जिस चीज़ से बना होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ए न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, एक नया पदार्थ बन जाएगा, इसमें एक नया पदार्थ बनेगा। चेंज आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, माने ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको वापस पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, एनर्जी चेंज अकर, इसमें एनर्जी में भी बदलाव होंगे। जैसे कहता है कि ईंधन का जलना, लोहे का जंग लगना। ठीक है, ईंधन में माना लकड़ी है, क्या है, लकड़ी है, ये जल गया, क्या बन गया, कोयला। क्या बना, कोयला। तो कोयला बना तो इस लकड़ी का गुण और इस कोयले के गुण में क्या है, अंतर है कि नहीं, अंतर है, अंतर है। और जब कोयला को जलाएंगे तो क्या निकलेगा, CO2 धुआं, है कि नहीं, धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। ठीक है, तो ये समझना है। ठीक है, और धुआं के साथ क्या निकलेगा, धुआं के साथ निकलेगा आपका हीट, क्या निकलेगा, हीट। तो नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लोहे का जंग लगना, लोहा में जंग लगता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो ये था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब एक क्वेश्चन है तो समझने का प्रयास करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फिजिकल या केमिकल चेंज, बताना है कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है। देखो ध्यान से, मेल्टिंग ऑफ आइस माने बर्फ़ का पिघलना, क्या है, तो बर्फ़ है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ये पिघल गया, क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो बता कौन सा चेंज हुआ, नया पदार्थ बना, इसका अवस्था चेंज हुआ है, गुण चेंज हुआ नहीं, तो कैसा होगा, फिजिकल चेंज। तो ये हो जाएगा क्या, फिजिकल चेंज, है कि नहीं। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल रहा है कि पिघल रहा है, जल रहा है, तो यह हो जाएगा केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ देंगे तो ये फिजिकल चेंज। अब देखो, ठीक है, ठीक है, इसे मान लीजिए हमारा पेपर है, इसको हम फाड़ देते हैं, फाड़ दिए, बताओ इसमें क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई हुआ परिवर्तन नहीं, इसका गुण सेम है, इसलिए क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, भोजन को पकाना, जब खाना भोजन पकता है तो कौन सा चेंज होता है, नया पदार्थ बनता है, ये केमिकल चेंज। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, केमिकल चेंज। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बताओ। कहता है क्या है, देख लो, कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग ए न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। कहता है कि जब दो पदार्थ मिलते हैं, दो पदार्थ के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है और वो पदार्थ अलग होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, क्या बनाया, वाटर। तो यहाँ देखो एग्जांपल, अब सोचो, अब समझना, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत तेज जलता है, पता है, हाइड्रोजन बहुत तेज जलता है और ऑक्सीजन जो है वो जलाने का काम करता है, यस या नो। हाइड्रोजन बहुत तेज जलता है और ऑक्सीजन, मतलब कहने का दोनों जलाने वाला काम करता है। अब क्या बनाया जी, H2O, कितना ठंडा हो गया, ये जल, वाटर बनाया, मतलब ये दोनों जलाने वाला काम करता है, जलाने वाला काम करता है और ये ठंडा है, वाटर है, जल है। तो बताओ इसका गुण इससे अलग हुआ कि नहीं, तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाया और इसका गुण दोनों से क्या है, अलग है। ठीक है, तो वही चीज़ इसका ये लिखा हुआ है। जैसे कार्बन है,
और जो कार्बन ने क्या कोयला, मान लो कार्बन कोयला है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बनाया CO2, क्या बनाया CO2 गैस बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, श्वसन, दही का बनना, ये सब क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो सोचो, लोहा है कि नहीं, बोलो लोहा है। लोहा का चुंबक को अपने खींचता है, इस सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, जो बनेगा FeS बन जाएगा, मान क्या बनेगा FeS। ठीक है, तो बताओ इस एक क्या खींचेगा, चुंबक खींचेगा नहीं खींचेगा। ठीक है, तो देखो अब देखो सोडियम है, मान लो सोडियम है, सोडियम बहुत तेज मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेता है, और ये क्लोरीन है बहुत जहरीला है, तो क्या बनाएगा NaCl बनाएगा। नमक है कितना क्या लवण में साल्ट बनाया, इसको बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस कर सकते हैं, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और बिना बैलेंस को उपाय नहीं है। ठीक है, इसको 2 से कर देंगे, यहाँ पे 2 करेंगे और 2 करेंगे। ठीक है, आगे सिखा देंगे कैसे बैलेंस होता है। तो कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनाता है, और वह पदार्थ क्या होता है जो जिससे बना है उससे अलग हो जाता है, मतलब अलग रहता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है अलग होता है। ठीक है, अब देखो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा समझना, जैसे यहाँ बना कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाया, तो देखो ये जो है यहाँ जो है ये क्या किया, ये भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, ध्यान देना पार्टिसिपेट किया, क्या किया पार्टिसिपेट किया, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वो क्या कहलाया रिएक्टेंट, क्या कहलाया रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो बन के तैयार हुआ वो क्या कहलाया उत्पाद, क्या कहलाया उत्पाद। तो कहता है ये सब्सटेंसेस व एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। कि वह तत्व जो या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया का करता है पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है आफ्टर रिएक्शन प्रोसेस, ये न्यू सब्सटेंसेस क्या बनता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे ये क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उससे क्या कहते हैं रिएक्टेंट, और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं प्रोडक्ट। अब सोचो कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है सोचो। जब मैग्नीशियम को वायु में दहन करते हैं तो सफ़ेद रंग का एक चमक होता है, देखते हैं। अब देखोगे कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं इस प्रकार से रिबन होगा मान लिया जाए, ठीक है। इसको जब जलाएंगे तो बहुत तेज़ी से बहुत चमक मतलब तेज़ी से चमकेगा, और जो जैसे चमकेगा यहाँ पे ऐसे पाउडर बन के गिरेगा, क्या बनेगा पाउडर बन जाएगा, ठीक है। इसका कलर होता है वाइट, क्या होगा वो वाइट कलर का पाउडर बनेगा। और सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही क्या होता है ये होता है MgO, क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। देखो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और यह एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और रिबन को साफ़ करते हैं जलाने से पहले ताकि ये अच्छी प्रकार से जल सके, ठीक है। मतलब रीजन क्या है, रीजन फॉर क्लीनिंग रिबन बिकॉज ऑफ बर्न फ्रेशली, मैंने बहुत अच्छी प्रकार से जल। होता क्या है ये रिबन है मान लो जा, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो इसके ऊपर एक नया परत चढ़ जाता है, ठीक है, नया परत चढ़ जाता है। और ये परत किससे बना होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो होता क्या है, इसे ऐसे साफ़ करने के लिए इसे साफ़ किया जाता है सैंड पेपर से। क्या साफ़ करते हैं, साफ़ करते हैं ताकि आसानी से जल सके, आसानी से जल सके। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई आर मैग्नीशियम रिबन है ना, मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मैंने वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्यों साफ करते हैं। ठीक है, अब समझना कि मैग्नीशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। भंडारण के दौरान यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है और इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होता है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की आगे की प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ किया जाता है और ताकि अंतर्निहित धातु को हवा में उजागर किया जा सके और अच्छी प्रकार से जल सके। समझ में आया, मतलब कहने का मतलब है कि जब इसको हम रखते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि इसमें नया मतलब एक नया परत चढ़ जाता है। समझाएं तुमको कि परत के बाद क्या होता है, वो ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और अच्छी प्रकार से जलाने के लिए क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से जलाने के लिए, ठीक है, जो मतलब साफ़ करते हैं। ठीक है, साफ़ करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक और है रिएक्शन है, समझना, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देख लो, जिंक है और जिंक क्या हो रहा है, जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगा। ठीक है, बस यही समझना कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देख, अब सोचो, कभी तक समझे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है और वह पदार्थ भिन्न होता है। ठीक है, देखो, तो हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कैसे समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। देखो, पहला क्या होगा, अवस्था में मतलब उसका जो स्टेट है, अवस्था वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो, ये दोनों क्या है, गैस है, यस से नो, और ये वाटर का हो गया, बन गया लिक्विड फॉर्म में, अवस्था चेंज हो गया, गैस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, रंग बदल जाएगा। अब देखोगे लोहा है, लोहा के ऊपर भूरा कलर का परत चढ़ जाता है, रंग बदल जाता है। तो उसी प्रकार फेरस है, ये कॉपर सल्फेट ब्लू है, तो क्या होगा, ये फेरस सल्फेट बना लेगा तो ये क्या है, ब्लू ग्रीन हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, तो एक नया परत चढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद तापमान में होगा चेंजिंग। कैल्शियम ऑक्साइड आप देखे होंगे घर में, चूना को जब डालते हैं, चूना को डालते हैं कहाँ पे, पानी में। अब देखो, घर पेंट होता है ना, मिट्टीला घर में, चूना जैसे डालेंगे उसमें वो ऐसे खौलने लगता है, क्या होता है, खौलने लगता है। अब देखते हैं उसमें तापमान क्या होता है, चेंज, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर के कारण ये बदल जाता है। ठीक है, इसका चेंज हो जाता है टेम्परेचर। ये ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आसान है। और गैस बनता है, गैस निकलता है। ठीक है, अभिक्रिया बाद क्या बनता है, गैस बनता है। देखो, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल गया, है कि नहीं। तो अब कहने का मतलब है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा या तो रंग बदल जाएगा, उसका अवस्था चेंज हो जाएगा, गैस निकलेगा, ठीक है, तापमान बदल जाएगा, या फिर सभी हो सकता है। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को होने के कारण है, कैरेक्टर है। हम ऐसे समझेंगे कि यदि ऐसा हो रहा है ये रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब है रासायनिक समीकरण। क्या है समीकरण, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। मतलब जो भी हम संकेत जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, संकेत, और जो भी हम सूत्र जानते हैं, सूत्र, इन दोनों की सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, तो क्या बनाएगा, MgO।
तो ये संकेत की सहायता से लिख देंगे इसको हम, ठीक है। किसकी सहायता से? संकेत की सहायता से, यूजिंग द फार्मूला एंड सिंबल। तो ये क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण। मतलब अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के साथ सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब सूत्र की सहायता से, सिंबल की सहायता से लिख देंगे तो क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण, ठीक है। आगे शब्द समीकरण। शब्द में क्या होता है कि इसको संकेत के माध्यम ना सिर्फ इसको हम वर्ड में लिख देंगे, वर्ड में। किसमें? वर्ड में। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? बट इसको हम वर्ड में लिखेंगे, संकेत में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ शब्दों के रूप में लिख देंगे तो क्या कहलाया? हाइड्रोजन। जैसे कार्बन है तो लिखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि ऐसा लिखते हैं तो ये हो गया शब्द। और कंकाली में संकेत के माध्यम से, ठीक है, शब्द में ना लिखकर सिर्फ संकेत के द्वारा लिखते हैं, मात्र संकेत, ठीक है। और यह है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। जो बैलेंस नहीं होता है उसे बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण या अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम समझेंगे इसके आगे बैलेंस मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो को हम लगभग 3 पार्ट में ले जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा ले जाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बीच में देखने से, यहाँ तहाँ देखने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।